हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी अड्डा। आज इस वीडियो में हम यूपी जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ से बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए ब्रह्मकमल, बी कलिहारी अग्निशिखा, सी रोडोडेंड्रॉन, ऑप्शन डी पलास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पलास। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? ऑप्शन डी पलास। इसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए राजकीय पशु क्या है, राजकीय पशु, तो आपका आंसर हो जाएगा बारहसिंगा। राजकीय पशु क्या हो जाएगा? बारहसिंगा। राजकीय अगर पक्षी पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा राजकीय पक्षी, तो आपका आंसर होगा सारस। सारस अथवा क्रोंच, इसी को क्रोंच के नाम से भी जाना जाता है, सारस अथवा क्रोंच। इसके बाद अगर राजकीय पशु पूछ लिया जाए, राजकीय पशु बारहसिंगा हो गया, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोंच हो गया। राजकीय वृक्ष, अगर राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो आपका आंसर होगा अशोक। अशोक। इसके बाद अगर राजकीय खेल पूछ लिया जाए, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, तो आपका आंसर होगा राजकीय खेल, आपका आंसर होगा हॉकी। हॉकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ से बताना है ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। आपके ऑप्शन है ए सोनभद्र, बी सहारनपुर, सी बिजनौर, डी आगरा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोनभद्र। सोनभद्र 4 राज्यों से लगा हुआ है। दोस्तों कौन से 4 राज्य हैं? एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। दोस्तों 4 राज्य कौन कौन से हैं? एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। अब यहाँ से अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ से दोस्तों बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए बलिया, बी आजमगढ़, सी बाराबंकी, डी बस्ती। यहाँ पे क्या पूछा गया है? पूर्वी शहर, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए
बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर या पूर्वी जिला पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? बलिया। इसके बाद अगर आप पूछ लिया जाए पश्चिमी जिला कौन सा है? पश्चिमी, तो आपका आंसर होगा शामली। आपका आंसर क्या होगा? शामली। इसके बाद अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तरी जिला, तो आपका आंसर होगा सहारनपुर। सहारनपुर। अब अगर दक्षिणी जिला पूछा जाए तो आपका आंसर होगा सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है ए गंगा, वाराणसी। दोस्तों यहाँ पे क्या है, कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, उस यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे, ऐसा कौन सा है जो गलत है वो बताना है। तो गंगा, वाराणसी, ऑप्शन बी गोमती, सुल्तानपुर, ऑप्शन सी कोसी, गोरखपुर, ऑप्शन डी सरयू, अयोध्या। दोस्तों यहाँ से जो वाराणसी है गंगा नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे दोस्तों जो गोरखपुर है, गोरखपुर कोसी नदी के किनारे नहीं बल्कि राप्ती नदी के किनारे स्थित है। राप्ती नदी। गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर होगा राप्ती नदी। इसके बाद में अगर पूछ लिया जाए दोस्तों कन्नौज, कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर होगा गंगा। कन्नौज दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछ लिया जाए लखनऊ, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर होगा गोमती। गोमती नदी के किनारे। अगर पूछ लिया जाए आगरा किस नदी के किनारे है स्थित है? आगरा, तो दोस्तों आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? यहाँ से दोस्तों आपको बताना है उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है। आपके ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। आपका सही आंसर होगा पहला। उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादन में भारत में पहला स्थान है। इसके बाद में अगर पूछ लिया जाए गन्ना उत्पादन में भारत में पहला राज्य कौन सा है? तो भी आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है
जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए इलाहाबाद यानी प्रयागराज, बी कानपुर, सी गाज़ियाबाद, डी लखनऊ। दोस्तों, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला होगा प्रयागराज यानी इलाहाबाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ से अगर पूछ लिया जाए आपसे जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा महोबा। महोबा। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? महोबा। अब इसके बाद में अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ लिया जाए, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे बड़ा ज़िला कौन सा होगा? आपका आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा ज़िला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा ज़िला कौन सा होगा? हापुड़। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा ज़िला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? हापुड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो यहाँ पे बताना है इनमें से कौन से ज़िले की साक्षरता दर सबसे कम है। आपके ऑप्शन है ए बुलंदशहर, बी श्रावस्ती, सी कुशीनगर, डी उन्नाव। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रावस्ती। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा श्रावस्ती। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक साक्षरता किस ज़िले की है, यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक साक्षर है, तो आपका आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है। यहाँ से आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है। ऑप्शन है ए 912, बी 925, सी 935, डी 940। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912, ऑप्शन ए। अब यहाँ से अगर बाल लिंगानुपात पूछ लिया जाए, अगर पूछा जाए बाल लिंगानुपात कितना है, बाल लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 902। बाल लिंगानुपात कितना है? 902। इसके बाद अगर जनसंख्या घनत्व पूछा जाए, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 व्यक्ति पर किलोमीटर। इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर पूछी जाए, साक्षरता दर तो कितना होगा आंसर? 67
67%। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 67.7%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। यहाँ पे दोस्तों बताना है आपको, उत्तर प्रदेश की विधानसभा है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन है ए मदन मोहन वर्मा, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी आत्माराम गोविंद खेर, डी नफीसुल हसन। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा पुरुषोत्तम दास टंडन। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम यानी प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, फर्स्ट सीएम, तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत। दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अब यहाँ से अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, यानी यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो आपका आंसर होगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, यानी पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो भी आपका आंसर होगा सुचेता कृपलानी। अगर दोस्तों इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए भारत में किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो भी आपका आंसर होगा सुचेता कृपलानी। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, यूपी के फर्स्ट राज्यपाल कौन थे, तो दोस्तों आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थी, तो आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। अब यहाँ से आपसे अगर उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त के बारे में पूछा जाए, प्रथम लोकायुक्त दोस्तों अगर प्रथम लोकायुक्त के बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर होगा विशंबर दयाल। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विशंबर दयाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 1979, बी 1961, सी 1989, डी 1969। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1989 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य
सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? दोस्तों आपको बताना है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यानी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश 8 राज्यों को स्पर्श करता है। उनमें कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। तो दोस्तों 8 राज्य कौन कौन से हो गए? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है ए बरेली, बी प्रयागराज, सी नोएडा, डी मेरठ। आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। इससे पहले कहाँ पे था? तो प्रयागराज में था। इससे पहले प्रयागराज में था। अब दोस्तों प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे स्थित है? तो आपका आंसर होगा लखनऊ। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में नहीं दे रखा है, लेकिन आपका सही आंसर होगा लखनऊ। इससे पहले प्रयागराज में था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश पुलिस का जो चिन्ह होता है उसमें कौन से जानवर का चित्र होता है। आपके ऑप्शन है ए मछली, बी गरुड़, सी मोर, डी गैंडा। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मछली। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो चिन्ह है इसमें दोस्तों दो मछलियों का प्रतीक प्लस शीर्ष पे अशोक स्तंभ बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और डैश डैश। यहाँ से आपको बताना है उत्तर प्रदेश का जो आधिकारिक ध्वज है, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आधिकारिक ध्वज है उसमें 2 रंग हैं, एक लाल और दूसरा कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए हरा, बी नीला, सी पीला, डी नारंगी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीला। तो इसमें कौन कौन से रंग हैं? लाल और नीला। उत्तर प्रदेश का जो आधिकारिक ध्वज है उसमें कौन से 2 रंग हैं? लाल और नीला।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को डैश 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 दौड़ने की ज़रूरत होती है। आपके ऑप्शन हैं ए 25 मिनटों में 4.8 किलोमीटर, बी 25 मिनटों में 3.8 किलोमीटर, सी 35 मिनटों में 4.8 किलोमीटर, ऑप्शन डी 35 मिनटों में 3.8 किलोमीटर। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी यूपी पुलिस की तैयारी करता है उसको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों यहाँ से बताना है नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक डैश डैश वर्ष में लगते हैं। यहाँ से आपको बताना है कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक कितने वर्ष के बाद लगता है। तो आपके ऑप्शन है ए 12वें और छठे, बी 10वें और 5वें, सी 8वें और चौथे, डी छठे और तीसरे। तो यहाँ से आपको बताना है जो कुंभ मेला होता है, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक कितने वर्ष के बाद लगता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कुंभ मेला 12 वर्ष के बाद, अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष के बाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12वें और छठे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने यूपी जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।